आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। बायोलॉजिकल मेथड जो है हमारे पास ये एक साइंटिफिक वे है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, साइंटिफिक वे है। ठीक है जी। ये हमने लिख लिया, दैट इज साइंटिफिक है हमारे पास, साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम साइंटिफिकली जो है उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है जी। तो ये साइंटिफिक मेथड है हमारे पास किस चीज़ के लिए, कि हम कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है जी। जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई बीमारी है। ठीक है जी। अब उस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है। ठीक है। तो उस बीमारी के इलाज के लिए हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं। तो ये क्या है, ये तजर्बे करना क्या है, ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड है। बीमारी क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का जब हम हल निकालते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को या किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के या हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेप वन। ये हमने लिख लिया, दैट इज स्टेप नंबर वन। ये हमारे पास स्टेप वन हो गया। अब हम देखते हैं कि स्टेप वन में हम क्या करते हैं। स्टेप वन में हम ये करते हैं कि हम रिकॉग्निशन करते हैं किस चीज़ की, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज रिकॉग्निशन। ठीक है जी। अब रिकॉग्निशन का क्या मतलब है, रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं किस चीज़ की, उस बीमारी की। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है जी। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछता है कि भाई आपको क्या हुआ है। फिर आप कहते हैं कि हमें टेम्परेचर है या इस तरह की, फिर वो आपसे पूछता है आपको खांसी है या नहीं है। फिर जाके वो क्या, ये सवाल वो क्यों पूछता है, ये सवाल वो इसलिए पूछता है ताकि वो उस बीमारी को जान सके कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। तो रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन में हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किस चीज के रिलेटेड होते हैं, ये क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। किसी भी जानदार अशिया से या किसी भी सांस लेने वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है जी, उनके मुतल्लिक हम सवाल पूछते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास रिकॉग्निशन हो जाती है या हमें पता चल जाता है कि क्या ये वाकई बीमारी है या ये जो है कुछ और चीज़ है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, सवाल पूछते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेप टू हमारे पास क्या है, दैट इज स्टेप नंबर टू। ठीक है जी। स्टेप टू में हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। ये हमने लिख लिया, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास, अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हम एक लेट सपोज जब आप डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे ये मैं इस हालत में हूँ या मुझे ये चीज़ें फील हो रही हैं, खांसी आ रही है, ठीक है जी, या उल्टियाँ आ रही हैं, तो वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे कि वो आपका मुआयना करता है, आपकी आंखें देखता है। ठीक है, आपसे कहता है कि आप जैसे गले का इन्फेक्शन हो जाता है आपको, ठीक है जी, या आपका गला खराब होता है, तो वो क्या करता है, वो टॉर्च के थ्रू आपके गले को देखते हुए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि वो आपकी ऑब्जर्वेशन करता है क्या वाकई आपके गले में कोई इन्फेक्शन है। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या, हमारे पास क्या होती है, ऑब्जर्वेशन में हम इन्वॉल्व करते हैं किस चीज़ को, अपने फाइव सेंसेस को। ठीक है जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज फाइव सेंसेस। वो सेंसेस हमारे पास क्या, आपको पता है, दैट इज सेंस ऑफ टच है हमारे पास। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इसमें आ जाती है सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हेयरिंग। ठीक है जी, और सेंस ऑफ टेस्ट, और इसी तरह सेंस ऑफ विजन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंसेस हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम अपने फाइव सेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज क्वांटिटेटिव। ठीक है जी। और एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव। ठीक है जी, दैट इज क्वांटिटेटिव। और ये हमारे पास दूसरी क्या होती है, क्वालिटेटिव। ठीक है जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव है, ठीक है जी, या जो सॉरी, जो हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव है, वो बेसिकली वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव। सॉरी, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, दैट इज
क्वालिटेटिव, ठीक है, यहाँ पे आई है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज क्वालिटेटिव, ठीक है जी। अब क्वांटिटेटिव जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, हमें सही बताती हैं। जैसे कि आप कहते हैं ये हमारे क्वांटिटी क्या है, ये हमारे पास मिकदार के बारे में बताती है, ठीक है जी। और ये मयार के बारे में बताती है। जैसे हम कहते हैं ना कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कोई बंदा पास हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है। अब पास होना फेल होना ये क्या है, ये हमारे पास क्वालिटेटिव है, लेकिन वो कितने नंबरों से पास हुआ है, वो कितने नंबरों से फेल हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास 1000 ग्राम, ठीक है जी, कितने 1000 ग्राम जो है वो मौजूद हैं किस चीज में, 1 लीटर में, ठीक है जी। 1 लीटर में मौजूद हैं किस चीज के, वाटर के, H2O, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो है 800 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 800 ग्राम जो है वो मौजूद है किस चीज में, यही 1 लीटर ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है जी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्या, 1 लीटर ऑफ इथेनॉल। तो अब इससे मुझे पता चलता है कि वाटर जो है उसमें ग्राम्स जो है वो ज्यादा है, ये मेरे पास क्या है, क्वांटिटेटिव। अगर मैं ऐसे कहूं कि जो मेरे पास 1 लीटर है, ठीक है जी, किस चीज का, वाटर का, 1 लीटर है किस चीज का, वाटर का, वो क्या है, वो हैवियर है, ठीक है जी, भारी है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ दैट इज हैवियर देन इथेनॉल। तो इससे मुझे पता नहीं चलता कि वो कितना हैवियर है, ठीक है। सो हमारे पास जो है यही फर्क है किस चीज में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। अब हम क्या करते हैं, जब ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस हम बनाएंगे। स्टेप 3 मेरे पास क्या होगा, दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में मेरे पास क्या बनेगी, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ दैट इज हाइपोथेसिस, ठीक है जी। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, बेसिकली हाइपोथेसिस जो होती है ये एक आर्जी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट भी कहते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं दैट इज जनरल। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना और आप उन्हें बताते हैं कि भाई मैं इस हालत में हूँ, या मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो वो आपसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मलेरिया है, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद आपसे कहता है कि नहीं, आप टेस्ट भी करवाएं ताकि हमें सही से कंफर्म हो जाए कि क्या वाकई आपको मलेरिया है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, दैट इज स्टेटमेंट, ठीक है। या टेंटेटिव स्टेटमेंट एक आर्जी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और ये किस चीज पे बेस करती है, ये बेस करती है ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि क्या वाकई ये चीज है। इसी तरह जो है फिर ये भी कहा जाता है कि इसको सिंपल रखा जाता है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए कि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट लगा सके, ठीक है, हमें पता चल सके। अगर हमें डॉक्टर कहता है कि सपोज आपको मलेरिया है, आप टेस्ट करवाएं, तो उसका ये कहना कि आपको मलेरिया है ये उसकी हाइपोथेसिस है, ठीक है जी। तो आप जब टेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन हाइपोथेसिस से पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, जिसे हम कहते हैं स्टेप नंबर 4, और वो क्या है, दैट इज डिडक्शन, ठीक है। मैं लिख लेता हूं कि ये क्या है, ये मेरे पास डिडक्शन है, ठीक है जी। ये मैंने लिख लिया। अब डिडक्शन क्या है, डिडक्शन जो है ये मेरे पास जो है, या हम डिडक्शन को क्या कहते हैं कि ये हम लॉजिकल क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के, ठीक है जी। लिख देता हूँ यहाँ पे लॉजिकल, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे टेम्परेचर भी है, मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि मुझे टेम्परेचर भी है, उल्टी भी आ रही है, तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि ये जो आपको उल्टी आ रही है, या जो आपको साथ में खांसी हो रही है, हो सकता है कि ये आपको मलेरिया हो, ठीक है। तो ये उसने क्या किया, ये उसने डिडक्शन बनाई, ठीक है जी। दैट इज लॉजिकल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। हाइपोथेसिस कि वो क्या कह रहा है कि जो आपको बुखार के साथ साथ उल्टी भी आ रही है, ये किस चीज की सिम्टम्स हैं, ये जी हमारे पास सिम्टम है मलेरिया की, तो आपको कहता है कि आप टेस्ट करवाएं। इसके बाद जो है बाकी के जो स्टेप हैं हम वो इंशाल्लाह फर्दर अपनी मजीद वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप्स के बारे में, जो कि हमारे पास स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और स्टेप 3 स्टेप 4 तक हमने इसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली जो भी हमारी वीडियोस होगी उसमें हम एक्सपेरिमेंट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।